साथियों, इस समय पूरा नॉर्दर्न इंडिया भयंकर गर्मी की चपेट में है। टेम्परेचर आसानी से 45 से 50 के बीच में वेरी कर रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी हीट में भी, ऐसी गर्मी में भी आपके गाय भैंस बीमार ना हो, वो अच्छा दूध देते रहें, बढ़िया से खाते रहें, तो आपको उनको बचाना है हीट स्ट्रेस। आज के वीडियो में हम समझेंगे हीट स्ट्रेस के बारे में, उनकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं और उसको हमारे पशुपालक भाई, किसान भाई कैसे पहचान सकते हैं। अगर आप अपने पशु में शुरुआती स्टेज 1 और स्टेज 2 का हीट स्ट्रेस पहचान गए और आपने उससे बचाने के उपाय कर लिए, तो फिर यकीन मानिए आपके पशुओं का न दूध कम होने वाला है और न ही वो बीमार पड़ने वाले। तो आइए जानते हैं। तो साथियों, हीट स्ट्रेस जो है वो कई स्टेजेस में होता है। आप उसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइए वन बाय वन समझते हैं। हीट स्ट्रेस की पहली स्टेज में क्या होगा? पशु बेचैन होगा, रेस्टलेस होगा, वो नॉर्मल जितना बैठता था उतना नहीं बैठ रहा होगा, आपको खड़ा दिखाई देगा, थोड़ा सा खाने पीने में उसकी कमी होगी, और सबसे मेन बात कि उसका रेस्पिरेशन रेट, जो ब्रीदिंग रेट है, वो बढ़ा हुआ। तो ये स्टेज 1 है। हमने देखा हमारा पशु कुछ जल्दी जल्दी सांस ले रहा है, बेचैन है और ज़्यादातर समय अब वो खड़ा रहना चाह रहा है। तो ये स्टेज 1 है। अब स्टेज 1 के बाद जो दूसरी स्टेज आती है, स्टेज 2, उसमें क्या होगा? वही सारे लक्षण होंगे जो स्टेज 1 में होंगे। रेस्पिरेशन रेट या ब्रीदिंग रेट आपको लगेगा कि शायद और थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, बेचैनी आपको पशु में दिखाई देगी, वो और ज़्यादा खड़ा रहेगा पहले के मुकाबले जो मैंने बताया, और साथ ही साथ एक सिम्टम उसमें और जुड़ जाएगा। वो सिम्टम है ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा का। थोड़ा बहुत उसके मुंह से आप देखेंगे तो लार गिरती हुई दिखाई देगी। जब वो खड़ा हुआ है तो उसके मुंह से ड्रूलिंग हो रही है। तो ये तो स्टेज 2 थी। अभी जब स्टेज 3 में आएंगे तो जो ये पहले वाले लक्षण थे तो सब रहेंगे ही रहेंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा बढ़ गया, लार गिरना, और साथ ही साथ फोमिंग हो रही है। पशु के मुंह में झाग सा भी लगा, आपको दिखाई देने लगा। तो ये तो स्टेज 3 हो गई। अब मान लीजिए हीट स्ट्रेस की सीवियरिटी और बढ़ गई और आप कोई उपाय भी नहीं कर रहे हैं, तो आपका पशु स्टेज 4 में चला जाएगा। उसमें क्या लक्षण दिखेंगे? पहले जो मैंने लक्षण बताया कॉमन, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। रेस्पिरेशन रेट और बढ़ जाएगा, ब्रीदिंग थोड़ी उसकी और फास्ट हो जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ अब पशु मुंह खोल के सांस ले रहा हो, ओपन माउथ ब्रीदिंग कर रहा होगा, उसका मुंह खुला होगा और वो सांस ले रहा होगा। तो ये तो स्टेज 4 आ गई। अगर हमने कोई उपाय नहीं किया और हीट स्ट्रेस बढ़ता गया तो आपका पशु स्टेज 5 में भी दिखाई दे सकता है। और स्टेज 5 में क्या दिखाई देगा? स्टेज 4 के जो सारे लक्षण थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन अब आपका पशु जब ओपन माउथ ब्रीदिंग कर रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, तो साथ ही साथ उसने जीभ भी बाहर निकाल ली। उसकी जो टंग है वो प्रोट्रूडेड है, तो ओपन माउथ ब्रीदिंग हो रही है, प्रोट्रूडेड है, ब्रीदिंग रेट बढ़ा हुआ है। और जो उसके फ्लैंक्स हैं, जो दाएं बाएं उसके पेट के दोनों तरफ आपको फ्लैंक रीजन दिखाई देता है, वहां से लगेगा वो जोर लगा के सांस ले रहा है, पुश कर रहा है, तब वो सांस ले पा रहा है। और इसके बाद भी अगर हीट स्ट्रेस आप उसका नहीं कम कर पाए तो वो लास्ट स्टेज यानी स्टेज 6 में पहुंच जाएगा। यहां पर आपका पशु लेबर्ड ब्रीदिंग, बड़ा मुश्किल से सांस ले रहा हो, मुंह तो उसका खुला होगा, जीभ पूरी बाहर होगी, बड़ा मुश्किल से सांस ले पा रहा होगा। हो सकता है रेस्पिरेशन रेट कम हो जाए, लेकिन ब्रीदिंग अब लेबर्ड हो जाए, मुश्किल से सांस लेगा, कष्ट के साथ सांस लेगा आपका पशु। तो ये तो हीट स्ट्रेस की ये 6 स्टेजेस थी। तो जैसा मैंने पहले कहा कि आप जब शुरुआती समय स्टेज 1 या स्टेज 2 हैं, तभी अगर उपाय कर लेंगे तो आपका पशु आगे हीट स्ट्रेस की दूसरी स्टेजेस में नहीं जाएगा, हीट स्ट्रोक का शिकार नहीं। अब जब मैं बात कर रहा था ब्रीदिंग की, रेस्पिरेशन की, तो एक सवाल ये आता है कि कितनी ब्रीदिंग को हम नॉर्मल माने और कितनी ब्रीदिंग को हम एबनॉर्मल यानी डिजीज कंडीशन में ले जाएं। तो रेस्पिरेशन रेट हमारे पशुपालक भाई भी देख सकते हैं। पशु की नाक के पास आपको हाथ लगाना है और गिन लेना है कि 1 मिनट में वो कितनी बार सांस ले रहा है। अगर आपका पशु, आपकी गाय, आपका भैंस 90 तक उसका रेस्पिरेशन रेट है, एक हमको बेंचमार्किंग करनी है, एक कट ऑफ बनाना है, तो वो मैं 90 बना रहा हूँ, 90। अगर वो 90 तक है उसका रेस्पिरेशन रेट, आपको इस कंडीशन में अलर्ट रहना है। अपने पशु को आपको शेड में रखना है, वेंटिलेटेड एरिया में रखना है, हमेशा ताज़े और ठंडे पानी की अवेलेबिलिटी रखनी है, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स देने हैं। तो ये तो अलर्ट रहने की बात है। अभी यहाँ पर भी कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर रेस्पिरेशन रेट 110 से 130 के बीच में आ रहा है तो ये मानिए कि अब मामला गड़बड़ हो, यहाँ पर हीट स्ट्रोक आपके पशु को लग चुका है, वो हीट स्ट्रेस में, सीवियर हीट स्ट्रेस में है। उसको आपको इलेक्ट्रोलाइट्स देने ही देने हैं, ओरल दें आप उसे, चाहे आप उसको आईवी फ्लूइड दें।
उसको आपको नहलाना है, शेड में रखना है, सुबह शाम उसको अच्छे से 20 मिनट आपको नहलाना है, उसको ऐसी डाइट देनी है जिससे उसको गर्मी कम लगे, साथ ही साथ एनर्जी भी मिलती रहे। तो अगर आपके पशु का 110 से 130 के बीच में मामला है तो आपको बिल्कुल लग के अपने पशु की सेवा करनी है, उसको उपचार देना है और उसको हीट स्ट्रेस से बाहर लाना है। लेकिन अगर आपके पशु का रेस्पिरेशन रेट 130 से ऊपर है तो ये इमरजेंसी है। ऐसा पशु हीट स्ट्रेस के कारण हीट स्ट्रोक में आकर उसकी डेथ भी हो सकती है। तो अब हमारे पशुपालक भाई पूछेंगे कि भाई जब हीट स्ट्रेस की बात हो गई, हीट स्ट्रोक की बात हो गई, हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम क्या करें। जैसा मैंने अभी बताया, अपने पशु को हमेशा ताजे और ठंडे पानी की अवेलेबिलिटी रखें। उसको जब आपको चारा देना है, राशन देना है, तो सुबह शाम खिलाएं जब मौसम ठंडा है, क्योंकि जब बहुत गर्मी होती है तो पशु उतना ठीक से खाते नहीं हैं। इसके अलावा आपको अपने पशु के राशन में वो चीज़ें रखनी है जो एनर्जी रिच हो। थोड़ा प्रोटीन आप चाहें तो कम कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी बढ़ानी है आपके पशु को। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का भी बहुत ध्यान। तो उसके लिए मैं अपने पशुपालकों को सलाह दूंगा कि आप अपने पशु को जो नमक है, सामान्य नमक है, वो देते रहें। नॉर्मल टेबल सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये अगर आप अपने पशु को देंगे तो ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखेंगे। इसके अलावा एक चीज और अपने पशुओं को देनी जरूरी है, वो है बफर्स। क्योंकि पशु गर्मी की वजह से लगातार लार गिरा रहा है, ड्रोलिंग कर रहा है, तो ऐसे में शरीर से बाइकार्बोनेट निकलता रहता है। तो ऐसे पशुओं को आप अगर खाने वाला सोडा यानी सोडा बाइकार्ब देंगे, रुमिनल बफर देंगे, तो उसकी भूख प्यास भी बनी रहेगी और वो गर्मी से लड़ने में ज्यादा सक्षम हो। तो ठंडा पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स, एनर्जी रिच फूड, ये सब आपको देना है। तो इसके लिए मार्केट में बहुत सारी प्रिपरेशन है। पहली प्रिपरेशन मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए हॉलिस्टीन फीड कंपनी की एक प्रिपरेशन है। ये हीट सील्ड है और अगर आप अपने पशु को 100 ग्राम पर डे ये देंगे तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, इसमें एनर्जी भी है, जो भी मैंने बातें की, बफर्स, हर चीज इसमें है। अगर आप अपने पशु को 100 ग्राम देंगे तो अपने पशु को आप हीट स्ट्रेस से बाहर निकाल लाएंगे। मार्केट में ऐसे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हीट स्ट्रेस से लड़ने के लिए आप अपने पशु को दे सकते हैं। देखिए मैं कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखा भी रहा हूं। तो अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स अपने पशु को देते हैं तो उनको हीट स्ट्रेस से निकलने में मदद मिलती है। खासकर जो ये हॉलिस्टीन कंपनी का हीट शील्ड है, ये बहुत इफेक्टिव है। तो साथियों, आज आपने जाना कि हीट स्ट्रेस को कैसे पहचानेंगे और कैसे उससे बचे रहेंगे और कैसे उसका उपचार करेंगे। अपने अगले वीडियो में फिर किसी नई चर्चा के साथ मैं आपके सामने होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।